स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो देखिए हम लोग 2 का ए नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए ये दो समीकरण है, तो यहाँ से हमें ए और बी का मान निकालना है ताकि इन दोनों समीकरणों के क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का स्थिति क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो पहले हम लोग a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ये 7 इसको बराबर किधर लाते हैं और समीकरण 1 मानते हैं। तो 2x यहाँ से इसका हल है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y 7 प्लस में इधर है तो -7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस जो है ना वो तीनों के लिए होगा। तो क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर देंगे 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से a1 b1 सबका मान लिखते हैं। तो a1 बराबर कितना है, देखिए समीकरण 1 से a1 b1 c1 आता, तो x के आगे 2 है तो वो क्या है a1 यानी कि 2। फिर b1 कितना है 3 और c1 कितना है -7। ठीक है, अब a2 b2 कहाँ से आएगा, समीकरण 2 से। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x के आगे जो रहता है, x के आगे क्या है a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी क्या है a2 है। फिर b2 कितना है, y के आगे क्या है a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या है b2। फिर c2 कितना हो जाएगा, c2 है -3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए इन दो समीकरणों के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे चूंकि इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इनके अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होंगे तो क्या स्थिति होगा, इसीलिए हम लिखेंगे कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 फिर बराबर होगा c1/c2। ठीक है, तो अब a1 की जगह क्या लिखना है, a1 की जगह लिखना है 2/a2 की जगह क्या लिखना है, देखिए a माइनस बी। ठीक है, बराबर b1 की जगह लिखना है 3 और b2 की जगह लिखना है a प्लस बी। ठीक है, फिर बराबर c1 की जगह लिखना है -7 और c2 की जगह लिखना है -3a प्लस बी माइनस 2। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर करेंगे और समीकरण 1 निकालेंगे, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे और समीकरण 2 निकालेंगे। अच्छा सर 3 4। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ए बी का मान निकालते हैं। तो देखिए क्या है, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी है। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो हम लोग ये दोनों को लेते हैं। तो 2/a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 3/a प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को ये दोनों से गुना करेंगे। ठीक है, a प्लस बी से, तो 2 गुना a 2a प्लस 2 गुना b 2b बराबर, अब 3 को ये दोनों से, तो 3 गुना a 3a माइनस 3 गुना b 3b। ठीक है, a वाला को एक साइड करते हैं, b वाला को एक साइड करते हैं। तो a को इधर लाते हैं 2a, देखिए ये 3a प्लस में इधर है तो -3a बराबर -3b और ये 2b प्लस में उधर है तो -2b। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 3 से 2 घटे तो 1 a को सिर्फ a लिखेंगे, ये बड़ा इसका साइन माइनस तो माइनस बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 और 5 को जोड़े, 3 और 2 को जोड़े तो 5b, बड़ा कौन है ये, इसका चिन्ह माइनस तो माइनस। तो देखिए ये a और ये कट गया, तो a बराबर क्या आ गया 5b, इसको मानते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3/a प्लस बी इसको इसके बराबर करेंगे। तो लिखेंगे फिर 3/a प्लस बी, ये बराबर होगा 7/3a प्लस बी माइनस 2 के। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 को इन तीनों से गुना करता है। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9 यानी कि 9a, फिर प्लस
3 गुना बी 3b, फिर माइनस 3 दूनी 6 बराबर। अब 7 को ये दोनों से गुना करते हैं, 7 गुना ए 7a प्लस 7b। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग ए वाला को एक साइड और बी वाला को एक साइड कर सकते हैं। तो देखिए इधर क्या है, इधर 9a है, ठीक है, ये 9 है और ये देखिए 7 है प्लस में इधर है तो -7 है। ठीक है, ये 6 को भी उधर ले जाते हैं बराबर। उधर देखिए ये 7b है और ये 3b प्लस में उधर है तो -3b, और ये 6 देखिए माइनस में है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 9a से 7a घटाएंगे तो 2a बराबर, प्लस माइनस माइनस 7 से 3 घटाएंगे तो 4b। ठीक है, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस, यहाँ पे भी ये बड़ा है इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, फिर +6 दे दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से a का मान को समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से a का मान क्या है, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 4 क्या है, 2a बराबर 4b प्लस 6 है, तो 2 गुना a की जगह क्या है, देखिए a का मान क्या है 5b, तो यहाँ पे लिखेंगे 5b बराबर 4b प्लस 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 10b बराबर 4b बराबर प्लस 6। अब ये 4b प्लस में इधर है तो माइनस, यानी कि 10b माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 से 10 से 4b को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर 6b। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जगह का दिक्कत है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 10 से 4 घटाएंगे तो 6, तो 6b बराबर इधर क्या है 6। अब b के साथ 6 गुना में, उधर है तो भागा में, तो b बराबर कितना हो जाएगा 6/6, तो 6 कम 6 6 कम 6, यानी कि b का मान कितना आया 1 आया। अब ये b का मान को कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे b का मान, समीकरण 3 क्या है, a बराबर 5b, तो 5 गुना b की जगह 1, यानी कि कितना हो गया 5। तो इसीलिए a बराबर कितना आया हमारा, a बराबर आया 5 और b बराबर कितना आया 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का b बनाते हैं। b क्या है, k के किस मान के लिए नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखिए ये 2 समीकरण है, इसके लिए हमें k का मान निकालना है कि ताकि इन दोनों समीकरण का कोई हल ना हो। तो आप जानते हैं कि कोई हल नहीं होने से क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, फिर = c1/c2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समीकरण एक हम लोग क्या कर लेते हैं, 3x + y बराबर, ये 1 प्लस में दे रहा है तो -1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 2k - 1x प्लस k - 1y, ये प्लस में इधर तो माइनस, अब देखिए माइनस दोनों के लिए होगा, 2k + 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, फिर b1 बराबर कितना है, देखिए y के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और c1 बराबर कितना है -1। ठीक है, फिर a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये x के आगे 2k - 1, यानी कि a2 का मान क्या है 2k - 1, कोमा b2 का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए y के आगे क्या है k - 1, और c2 का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है -2k + 1। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि इन दोनों समीकरणों का क्या है, कोई हल नहीं है, तो लिखते हैं चूंकि इन समीकरणों के कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इन समीकरणों के कोई हल नहीं है, तो इसलिए कौन सा स्थिति हम लोग लिखेंगे, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान लिखते हैं 3/a2 की जगह क्या लिखना है 2k - 1 बराबर b1 की जगह लिखना है देखिए 1, और b2 की जगह क्या लिखना है k - 1 इक्वल नॉट, c1 की जगह क्या लिखना है -1 और c2 की जगह -2k + 1। तो देखिए ये माइनस कट जाएगा। अब देखिए इस स्थिति में क्या है, ये दोनों ही बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही बराबर दिखा के k का मान निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। ठीक है,
अब 3 से ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3k-3, तो इधर क्या हो जाएगा 3k-3 बराबर, फिर देखिए 1 से ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 2k-1 ही होगा, तो लिखेंगे 2k-1। अब k को एक साइड और बिना k को, अच्छा जिसमें k नहीं हो उनको एक साइड, तो देखिए 3k, ये 2k प्लस में इधर है तो -2k बराबर ये -1, 3 माइनस में उधर है तो +3, तो प्लस माइनस माइनस 3k से 2k घटाएंगे तो 1k को सिर्फ k लिखेंगे बराबर, माइनस प्लस माइनस 3 से 1 घटाएंगे तो 2, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस नहीं देने से भी चला, तो देखिए आ गया k, ठीक है, तो इसीलिए k बराबर 2 आंसर, ये सिंपल ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 हमने नहीं लिखा है, 3 में क्या दिया है, ये दो समीकरण दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनको प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से निकालिए, फिर आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में लिख देगा कि इस विधि से निकालना है, एग्जाम में बस आपको ये समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि इसका हल निकालिए, यानी कि XY का मान निकालिए, तो जो भी आपको विधि अच्छे से आता है आप उसी विधि से बनाइए, ठीक है। तो एग्जाम में कोई स्पेशल विधि का नाम नहीं लिखा रहेगा कि आपको इसी विधि से बनाना है। तो देखिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, वज्रगुणन विधि से बनाते हैं, फिर क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो समीकरण 1 कैसे मानेंगे, 8x + 5y, देखिए 9 प्लस में इधर है तो -9 बराबर 0, फिर इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, तो ये हम लोग, हाँ फिर क्या है 3x + 2y, ये प्लस में इधर तो -4 बराबर 0, इसको क्या मानते हैं समीकरण 2। तो अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे पहले क्या है वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि के लिए क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 निकालते हैं समीकरण 1 से। तो a1 कितना आ जाएगा, a1 बराबर 8, फिर b1 कितना आ जाएगा, b1 बराबर 5, और c1 कितना आएगा, c1 बराबर -9, ठीक है। अब a2 कितना आएगा, a2 बराबर समीकरण 2 से आएगा a2 b2 c2 3, और b2 कितना आएगा, b2 बराबर आएगा 2, और c2 कितना हो जाएगा, c2 बराबर -4, ठीक है। तो वज्रगुणन विधि का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अब आपको पता ही होगा, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, b1 c2 - b2 c1, ठीक है, बटा a1 b2 - a2 b1, ठीक है। तो देखिए b1 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, b1 की जगह कितना देखिए 5, और c2 की जगह b1 5 और c2 -4, तो 5 गुना -4, फिर माइनस b2 c1, तो b2 की जगह क्या लिखेंगे 2, और c1 की जगह -9, तो 2 गुना -9 बटा a1 b2, तो a1 क्या है 8 और b2 क्या है 2, तो 8 गुना 2 माइनस b2 c1 सॉरी a2 b1, तो a2 क्या है 3 और b1 कितना है 5, यानी कि 3 गुना 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 5 चौके 20, और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 बट्टा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 3 पछे 15, तो देखिए क्या है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 20 से 18 घटाएंगे तो 2, ये 20 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस बट्टा, 16 से 15 घटाएंगे तो 1, 16 बड़ा है उसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलता है, तो x बराबर कितना आ गया -2, ठीक है। अब हम लोग y निकालते हैं, तो y का क्या फॉर्मूला है पता है आप लोगों को, c1a2 - c2a1 बट्टा नीचे तो वही रहेगा a1 b2 - a2 b1, ठीक है। तो c1a2, तो देखिए c1 -9 है, a2 3 है, तो -9 गुना 3 माइनस c2a1, c2 -4 है, a1 8, तो -4 गुना 8 बटा a1 b2 - a2 b1 यही होगा, ठीक है। 8 गुना 2 -3 गुना 5, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तिया 27, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32 बट्टा 8 दूनी 16 - 3 पछे 15, ठीक है। तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 32 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। और ये बड़ा है इसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, बट्टा 16 से 15 घटाएं तो 1, तो कितना हो गया 5, तो इसीलिए x बराबर कितना आया -2 और y बराबर कितना आया 5, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, वज्रगुणन विधि से ये आंसर आया, तो प्रतिस्थापन विधि से भी जब इसका हम लोग निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है।
इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए देखिए, इसी को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। तो अभी हम लोग कौन सा विधि यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं। अगर समीकरण 1 से निकालते हैं x का मान या y का, तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से x y का मान निकालते हैं तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, तो 8x, देखिए 5y क्या है, प्लस में, उधर जाए तो माइनस, तो 8x = 9 - 5y। अब x के साथ 8 गुना में, उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y, सॉरी 9 - 5y / 8। तो इसको मानते हैं समीकरण 3। अब क्या करते हैं, आपको पता ही है, पहला क्वेश्चन बनाया है। अब क्या करना, समीकरण 3 से x का मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे हमें x का मान रखना है, तो 3 लिखे गुना x की जगह देखिए क्या है, ये चीज़। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 9 - 5y / 8, फिर प्लस 2y बराबर ये कितना है, 4। अब देखिए ये 9 से ये 8 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये 9 से ये दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 9 × 27 - 3 × 6 15y / 8, फिर प्लस 2y = 4। अब देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे 1 देते हैं, तो 1 और 8 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब ये 8 को ये 8 से भाग करें तो 1, तो उन दोनों को, सॉरी इस 8 को इस 8 से भाग करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को ये दोनों से गुना करें तो यही आएगा, यानी कि 27 - 15y। ठीक है, अब देखिए इस 8 को ये 1 से भाग करें तो 8 ही आएगा। उस 8 को ये 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16y बराबर कितना है, 4। ठीक है, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 27। देखिए माइनस प्लस माइनस, 16 से 15 घटाएंगे तो 1 y को सिर्फ y लिखेंगे, और ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये सबके साथ 8 किस में है, भागा में, उधर जाए तो गुना में, यानी कि 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32 घटाओ 27। तो 32 से 27 घटाने से कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण 3 में रख के हम लोग x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 - 5y / 8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 9 - 5 गुना y की जगह क्या लिखना है, y की जगह लिखना है 5 / 8। ठीक है, तो 9 - 5 × 5 = 25 / 8। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, 25 से 8 को घटाते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 से 9 घटाएंगे तो 6 और 1, यानी कि 16, और ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस / 8। तो 8 × 8 8 दूनी 16, तो कितना है, x बराबर -2। तो देखिए क्या आया, इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इसके पहले भी हमने क्या किया था, वज्रगुणन विधि से इस क्वेश्चन को हल किया था, तो भी x का मान -2 आया था और y का मान 5 आया था, +5। तो अगर 2 समीकरण दिया रहे तो आप उनको किसी भी विधि से अगर निकालते हैं तो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी आएगा, वज्रगुणन से भी आपने देख लिया, और अगर इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाते तो भी ये आंसर आता, और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राफीय विधि से बनाते तो भी सेम ही आंसर आता। ठीक है, तो एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं लेना कि यही विधि से आपको बनाना है, आपको जो आसान लगे आप उसी विधि को याद रखिए। ठीक है।